नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे उस व्हाट्सएप स्टेटस की जो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के बीच में साझा किया था। जिसे पढ़ा था उसके लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मैं बता दूंगा कि वो क्या था। तो उसका शीर्षक था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा उस बात से क्या तात्पर्य था और मैंने इसे क्यों लिखा था, इस पर मुझसे बहुत से लोगों ने प्रश्न किया और पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं और क्या यह सत्य भी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका जवाब भी दिया जाए। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप पूरा सुनिएगा, पूरा पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। तो कुछ सीखने को भी मिलेगा उससे, और हाँ, वो गलती आप दोबारा मत कराइएगा। तो राधे राधे कहते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी जिंदगी में हम हमेशा कुछ ऐसे लोगों से टकराते हैं जो सदैव हमें नीचा दिखाने का या खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, पर अंत में खुद ही उसका शिकार हो जाते हैं। क्या यह सत्य नहीं है? सोचिए। हमेशा इस कलयुग में हम एक बात को सुनते आए हैं और अक्सर सुना ही है कि माता पिता को अपनी संतान के आचरण की वजह से दुखी होना पड़ता है अथवा संसार का कष्ट झेलना पड़ता है, बावजूद इसके कि गलती किसकी है। पर क्या कभी ये किसी ने सोचा या समझा है कि माता पिता, भाई या बहन के कुकर्मी, दंभी, लोभी अथवा कटुभाषी, कुलनाशीन होने से उस संतान को क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं? आज के दौर में तो आपने हर वक्त ऐसा देखा ही होगा कि इसका बाप तो चोर है, ये भी चोर ही होगा। इसकी माता और बहन तो ऐसी बातें किया करती है कि कहीं दिख जाए तो भैया कान बंद करना पड़े। और मुझे लगता है ये भी ऐसा ही होगा। कौन देगा इसके घर में लड़की? कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कलयुग में तो ऐसा ही होता है, इसलिए इसे तो कलयुग कहते हैं। आज पर मैं आपको हमारे भारतवर्ष के दो महान ग्रंथ, जैसे कि त्रेता युग से श्री रामचरितमानस और द्वापर युग से कलयुग को दर्शाने वाली महाभारत से संज्ञा लेकर, एग्जाम्पल लेकर आपको कुछ समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आशा है आप समझेंगे और अपने जीवन में वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे जो कभी किसी काल में किसी ने की थी। तो पहले हम श्री रामचरितमानस जी से लेते हैं। अच्छा, आपको पता है जब राम जी का वनवास हुआ था, जब राम जी के वनवास की बात चल रही थी, या फिर जब बताया गया था कि अब राम जी को वनवास के लिए जाना है, ठीक है, तो अब उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा। रीज़न सब जानते क्यों जाना पड़ा था, बस उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। तो 14 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ा था। तब सभी भाई और बंधु, माताएं, पितामह, मातमह, मातृगण, पितृगण, ऋषिगण, सभी सभी दुखी थे, सभी शोक मना रहे थे। पूरा अयोध्या शोक मना रहा था। और पर आपको पता है, किंतु उनके बीच में एक व्यक्ति था जो कि वो भ्राता थे, जो सबसे ज्यादा दुखी थे, जिनकी कुबुद्धि, लोभी और लालसा से भरी माता के कारण ये सब हुआ, जो उल्टा स्त्री के साथ रहकर खुद भी वैसी ही हो गई थी। श्री राम जी के भक्तवत्सल भ्राता, भक्तवत्सल अनुज श्री भरत, जिनकी स्वयं की माता के कारण, उनके अहंकार स्वभाव के कारण श्री भगवान को 14 वर्षों के घोर तप में वन में जाना पड़ा, और जिसके कारण उनका अपने भ्राता से वियोग हो गया, पर अंत में अपने ही बेटी के जो दुख का कारण बनी। अब यह प्रसंग तो सभी को जरूर बुरा लगा सुनकर कि ऐसा कैसे कोई माता कर सकती है और ये कैसी माता होगी, पर यह भी भगवान की लीला ही थी कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि इसी प्रसंग से कारण केकई जैसी माता का चरित्र सभी के समक्ष आया और भगवान ने बताया कि माता जरूर बनी है, पर ऐसी माता कभी ना बनी है। अब रावण का रावण बोल रहा हूं मैं, रावण की अभी बात चलेंगी तो रावण आ गया मेरे मुंह में। रावण की बात है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर से हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो रामायण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है सीता हरण और रावण का वध। अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे सीता माता को हर लिया जाता है महाप्रतापी रावण के द्वारा, पर जो हम समझते नहीं है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जब सीता माता के हरण के लिए रावण को उकसाने में जिसने अहम भूमिका निभाई थी, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ये तो आप उसको जानते ही होंगे। अरे हाँ, वही शूर्पणखा, जिसकी नाक काटी थी ना भ्राता लक्ष्मण ने। हाँ जी, रावण की बहन, जिसने सच बताने की जगह रावण को भड़का दिया और अंत में अपने ही भाई की मृत्यु का कारण बनी। समझ रहे चीजों को आप?
अब सबने तो यह देखा कि रावण मारा गया, पर यह भी भगवान की लीला ही थी कि जिनके द्वारा वह एक शूर्पणखा मतलब जिसके नख बहुत बड़े हैं, सुप के समान है, और इसलिए उनका नाम शूर्पणखा पड़ा था, वैसी बहन का चरित्र बताना चाहते थे। ऐसे और भी कई प्रसंग है रामायण में देखने को मिलते हैं जिसे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, पर जिनका आज वास्तविक समय में बहुत महत्व बढ़ चुका है। ऐसे कई प्रसंग हमें महाभारत में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित और भगवान की लीला दिखाने वाले की आज मैं बात करना चाहता हूँ। ध्यान से समझिएगा। पता सबको है, पर नजरिया अलग है। वो नजरिया दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि अच्छा, जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ योद्धा जैसे पांडवों से भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, और कौरवों से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, और सुयोधन का नाम बदल कर रखा गया दुर्योधन का नाम सामने आता है, जिनमें से यह कहा जाता है कि महाभारत होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण दुर्योधन है। सत्य भी है, किसने गलत तो नहीं कहा, सत्य भी है, पर क्या यह पूर्ण सत्य है? आइए इस पे चर्चा करें। अब दुर्योधन गांधारी और धृतराष्ट्र का महादेव जी की कृपा से हुआ पहला पुत्र था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब उस समय सभी और अंधकार छा गया, बिजली घोर नाद करने लगी। तब गुरु द्रोण एवं सभी ऋषियों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि ये पुत्र संपूर्ण कुरुवंश का नाश का कारण होगा, इसे आप नष्ट कर दीजिए। ये अभी हुआ है, आप इसे नष्ट कर दीजिए, आपकी दूसरी संतान वो प्रभावी हो सकती है। परंतु धृतराष्ट्र और गांधारी ने पुत्र मोह और हस्तिनापुर के सिंहासन की लालसा में इतने अंधे हो गए, वैसे भी अंधे ही थे पर और ज्यादा इतने अंधे हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं समझा कि जिसके समक्ष आने वाले समय में यह युद्ध होगा वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता पांडु के ही पुत्र है। अब अंत तो आपको पता ही है, कुरुवंश का नाश। जिस पुत्र और सिंहासन के लिए छल, दंभ और लोभ और अपनों से लड़े, बुरा भला कहा और उन सभी का अंत होते देखना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप ये समझिए कि ये भी प्रभु की लीला ही थी, और इसलिए यहाँ भी मैं यही कहता हूँ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि इस प्रसंग से हमें एक पिता का चरित्र दिखता है, और लीलाधर का यही कहना है कि ऐसे पिता होने से तो अच्छा है कि निसंतान ही रहिए, जो खुद अपने शिशु के ही अंत का कारण बन जाए। तो अंत में अब बस मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि अगर माता बनना है तो माँ यशोदा की तरह बनो, जो किसी और की संतान को भी अपनी संतान से ज्यादा चाहे। अगर आप भाई है या बहन है तो सुभद्रा या बलराम भैया जैसा बनो, पर अगर आप पिता है तो राजा दशरथ या नंद बाबा जैसा बनिए। मुश्किल है, हमारा इस कलयुग में मुश्किल है, पर अगर आप माता पिता सही बन गए तो बाकी सब तो अपने आप ही बन जाओगे, क्योंकि आप ही के संस्कार आगे बढ़ेंगे। इसलिए अंत में जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जिसे कष्ट देते हैं ये उसके खुद के कर्मों के कारण तो कम, पर उसके आसपास के लोगों के कारण, उसके परिवारजनों के कारण ज्यादा होता है। तो प्रेम से कहिए लीलाधर महाराज की जय। राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद।